कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन लैबोरेटरी ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ मुंबई। इसमें सब लोगों का आपका स्वागत करता हूं। और आप यहाँ देख सकते हैं कि जो एशियाटिक सोसाइटी के जो रेयर कलेक्शन है, बुक्स है, जो डेली लोग मेंबर्स यूज़ करते हैं, उनको किस तरह से प्रिजर्व किया जाता है, किस तरह से रख रखाव उसका होता है, और अगर वो ख़राब होती है या फिर उनको प्रिजर्व करना है तो किस तरह से प्रिजर्व किया जाता है, प्रिजर्वेशन की प्रोसेस क्या है, कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन में किस तरह से काम किया जाता है। तो यह है एक लैबोरेटरी है, ये जो आप लैबोरेटरी देख रहे हैं सर दोराबजी टाटा कंजर्वेशन लैबोरेटरी, उन्होंने हमें सपोर्ट किया था 1991 में। उनके पैसों से ये लैबोरेटरी इस्टेब्लिश की गई थी। तो 1991 से यहाँ पर एशियाटिक सोसाइटी में बुक्स कंजर्वेशन का काम चल रहा है। तो मैं आपको बताऊंगा कि जो लाइब्रेरी में बुक्स होते हैं, जो पुराने बुक्स है एकदम, तो आप देख सकते हैं कि मेंबर्स लोग ने यूज़ करने के बाद और उसका बाइंडिंग लूज होता है या फिर उसके पेजेस खराब हो जाते हैं। आप देख सकते हैं कि ये भी वो एक रेयर बुक है, जैसे इंडियन कास्ट वॉल्यूम 1 है, और इसे भी कभी रिपेयर किया गया था। तो जिस तरह से इसे रिपेयर करने में जो मटेरियल दैट टाइम यूज़ किया गया, ये भी नियर अबाउट 40-50 ईयर्स के पहले यूज़ किया गया मटेरियल है। तो कंजर्वेशन मटेरियल क्या होता है, किस तरह से उसे, कौन सा मटेरियल अच्छा है, एसिडिक कंटेंट्स नहीं होना चाहिए उसमें, तो ये सब बातें आपको बताई जाएगी। मगर आप देख सकते हैं कि 40 साल पहले जो काम किया था और आज हम काम कर रहे हैं एशियाटिक लैबोरेटरी में, तो उसे हम आपको समझाते हैं कि जो ये बुक्स होते हैं इन्हें तो पहले सबसे पहली बात है कि लाइब्रेरी कलेक्शन जो डे टू डे क्लीनिंग है, डे टू डे संभालना है उसे, वाटर से मीन्स बारिश की वजह से कहीं लीकेज हो गया तो वहाँ कुछ खराब हो जाते हैं, कहीं वाइट एंड टर्माइट्स उसे अफेक्ट कर देते हैं, या फिर डेली क्लीनिंग नहीं होते हैं, या फिर कहीं रखाव देखभाल अच्छी नहीं हो सकती, तो उसे क्या हो जाता है। तो मैं आपको पहला एक बुक दिखाऊंगा कि लाइब्रेरी में जो भी है मटेरियल, उसके लिए तो ये प्रिवेंटिव कंजर्वेशन जो है कि चूहों से उसे बचाना चाहिए, फायर से उसे बचाना चाहिए, डस्ट क्लीनिंग होने चाहिए, विंडोज़ वगैरह, डोर्स वगैरह, वहाँ पर सबको बाहर से जो भी इंसेक्ट्स आएंगे या फिर चूहा आएगा उसे सबको कंट्रोल करने के बाद भी, अपना डेली कलेक्शन संभालने के बाद भी अगर बुक्स खराब होते हैं तो उसका एक कारण है कि जब भी पेपर कंजर्वेशन का समय क्यों आता है कि पेपर में जब मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है पेजेस, तभी उसमें एक एसिडिक कंटेंट होता है जो पेपर बनाते समय उसको ब्लीचिंग करने के लिए एलम यूज़ किया जाता है, क्लोरीन यूज़ किया जाता है। तो उसके थोड़े कंटेंट्स उसमें रहते हैं, वो आगे चल के 50 साल के बाद, 100 साल के बाद उसका जो हवा के साथ संपर्क आता है, तो हवा में ऑक्सीजन है और इधर एलम है, तो एलम और ऑक्सीजन मिलके H2SO4 मीन्स एसिडिक कंटेंट्स पेजेस में बढ़ जाते हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से पेजेस येलोइश होते हैं। और अगर ये देखिए कि ये येलोइश पेजेस इतने येलोइश नहीं है, मगर धीरे धीरे आगे चल के अगर आप प्रिजर्व नहीं करेंगे, इसे क्लीन नहीं करेंगे और ऐसे ही रखी रहेगी, तो दिस इज़ द लास्ट स्टेप। इसके बाद इसे प्रिजर्व करना भी मुश्किल है, इसे खाली आप संभाल किस तरह से सकते हैं ये देखना है। तो ये कंडीशन ना आए इसके पहले ही अपने प्रिजर्व करना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये एक बात हो गई कि एसिडिक कंटेंट। दूसरी बात ये है कि जैसे कि मैंने एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट मीन्स टर्माइट्स से अफेक्टेड होते हैं, तो टर्माइट से अफेक्ट कैसे होता है बुक्स देख सकते हैं। ये टर्माइट अफेक्टेड बुक्स है, जैसे कि ये इस साइड से ज़मीन पर रखा होगा कहीं, तो इसे ज़्यादा दिन मीन्स 2-3 महीने या 6 महीने 1 साल तक इसी तरह से कंडीशन में रहने की वजह से, जैसे ज़मीन से जो भी कुछ ह्यूमिड मीन्स वाटर का थोड़ा सा कंटेंट्स बढ़ता है, जैसे बारिश में कुछ बढ़ता है, तो वहाँ पर टर्माइट्स आ जाते हैं। और टर्माइट्स का एक ये है कि ये जो कार्डबोर्ड है, ये कार्डबोर्ड उनके लिए बहुत अच्छा खाना है, तो ये उनको ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। तो इसका कार्डबोर्ड पूरा उन्होंने खा लिया एंड टर्माइट्स ने, मगर उसी समय हमें इसका पता चला तो हमने उसे ले लिए हैं। तो इसे इस स्टेज में क्या करना है, आप देख सकते हैं कि इसकी कंडीशन बहुत ये है, ख़राब हो चुकी है। और ये देख सकते हैं कौन से साल के हैं, देखिए प्रिंटेड जून 1804, मराठा वॉर इन 1803, इस तरह का टाइटल है। और देख सकते हैं कि जो टर्माइट्स ने इसे डैमेज किया है, फंगस ग्रोथ उसे डैमेज कर रहे हैं।
तो ये कंडीशन में क्या करना चाहिए, ये बहुत सारे लोगों की समस्या होती है। बहुत सारे लाइब्रेरीज में है, बहुत सारे प्राइवेट कलेक्शन के लोगों के पास ऐसी समस्या निर्माण होती है, क्योंकि बुक्स को हमेशा नहीं देखा जाता है, हमेशा एक कबर्ड में रख दी जाती है, दीवार के बाजू में कबर्ड रख दिया जाता है, और जब भी काम होता है तब अपन वो बुक निकालने के लिए जाते हैं। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, तो ये बुक्स को पहले जैसे हमें मिला तो हमने इसे फ्यूमिगेशन में रखने के लिए आइए हम आपको दिखा दें फ्यूमिगेशन चेम्बर। ये फ्यूमिगेशन चेम्बर है। ये फ्यूमिगेशन चेम्बर का मतलब है कि ये बुक को इसमें रखना है और एक एयर टाइट चेम्बर है। मगर जो आपको नीचे जो प्लेट्स दिखाई दे रही, लाइट दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर थाइमोल करके केमिकल रखा जाता है, जो इवेपोरेट होने के बाद एक से पॉइजन सब्सटेंस, जो मैं ये बुक आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से रखेंगे फ्यूमिगेशन के लिए। आप देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पर ये बुक यहाँ पर रखा जाएगा, जो कि अफेक्टेड है, इसे इस तरह से रख देंगे, इस तरह से ये, और इसे बंद कर दिया जाएगा ये चेम्बर को, जो कि नीचे थाइमोल है, जो आपको पेट्री डिश ग्लास प्लेट है, ग्लास प्लेट के नीचे एक बल्ब लगाया गया है, जिसे 35-40 डिग्री तक टेम्परेचर को उसे थाइमोल को मेल्ट करना है। जब वो थाइमोल मेल्ट हो जाएगा, उसमें से जो वेपर्स जो एवापोरेशन उसका होगा, तो वो जो चेम्बर में ऑक्सीजन की मात्रा है, दैट ऑक्सीजन कंटेंट इज 0 नाउ। जो थाइमोल है वो ऑक्सीजन पूरा लेस कर देंगे, और जो टर्माइट्स होंगे, जो भी इंसेक्ट्स होंगे बुक्स में जो अफेक्टेड है, उसे पूरा जो भी इंसेक्ट होंगे वो डेड हो जाएंगे। तो इसीलिए ये जो प्रोसेस है ये 3 दिन से लेके 8 दिन तक रखा जाता है, क्योंकि 3 दिन में उसमें जो भी लाइव जो है इंसेक्ट्स वो मर जाते हैं। मगर क्या होता है कि 3 दिन के बाद अगर उसे निकाल लिया जाए तो उसमें अगर उसके एग्स होंगे, कॉकरोच के एग्स होते हैं, तो वो 3 दिन में मरते नहीं हैं, उसको फिर ज़्यादा दिन के लिए रखा जाता है। तो ये एक एग्जामिनेशन होता है, पहले रखने से पहले हम उसे एग्जामिनेशन लेते हैं कि इसे क्या करना है, इंसेक्ट्स फ्री करने के लिए, फ्यूमिगेशन होने के बाद क्लीन करेंगे, किस तरह से करेंगे, ये सब हमारी आपको अभी बताने के लिए इतना ये कम समय में सब बताना है। तो ये फ्यूमिगेशन इसलिए किया जाता है। तो इसके बाद क्या किया जाता है, अगर ये तो क्लीन कर लिया अपन ने, आगे क्या करेंगे, तो आगे क्या करते हैं हम आपको बताते हैं। जैसे मैं उसी तरह से बताऊंगा कि बहुत सारे घर पे बुक्स में रखने के बाद कहाँ का फंगस ग्रोथ डेवलप हो जाती है, कहाँ का इस तरह से दीवार में लगे हुए कवर्ड में रखे बुक्स को इस तरह से एक तरह से फंगस ग्रोथ अफेक्ट कर देती है। तो इस बुक को भी फ्यूमिगेशन के लिए रखा जाता है, इसे भी वैक्यूम क्लीन किया जाता है, सॉफ्ट टिश्यू पेपर से हम साफ करते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जैसे कि हमारे पास बारिश में खराब हुआ बुक आया था, तो उसके तो कवर खराब हो गया था, मगर हमने उसे अच्छे से क्लीन किया है और इसे हमने संभाल कर बाद में और रखने के लिए फंगस वगैरह क्लीन करने के बाद इसे अच्छा किया है, देख सकते हैं आप इस तरह से। तो यहाँ भी फंगस ग्रोथ थी, मगर अभी ये बाइंडिंग के लिए जाएगा बुक, तो बाइंडिंग करते समय कवर ही किया जाएगा। तो मैंने ये कहा कि टर्माइट्स के लिए ये जो खाद्य होता है बहुत ये नहीं होना चाहिए, इसे कंजर्वेशन मटेरियल में इसे नहीं यूज़ किया जाता है। तो इसकी जगह क्या यूज़ किया जाता है, तो व्हाइट बोर्ड जो कार्डबोर्ड है, और ये एसिड फ्री कार्डबोर्ड है, इसमें कोई भी एसिड कंटेंट नहीं है, इसे टर्माइट जल्दी इफेक्ट नहीं करते हैं, और ये एक स्पेशल क्वालिटी जो जर्मनी से मंगाया जाता है वो हम लोग बाइंडिंग के लिए यूज़ करते हैं। और इसी तरह से अलग अलग मटेरियल है, जो सभी मटेरियल एकदम से आपको बताना मुमकिन नहीं है, मगर जो अभी बातचीत में आएगा वो हम आपको बताते रहेंगे। तो आइए हम आपको आफ्टर फ्यूमिगेशन क्या किया जाता है। तो जैसे आफ्टर फ्यूमिगेशन, जैसे ये बुक है, इसे फ्यूमिगेट करने के बाद हम देखते हैं कि ये बुक क्या कंडीशन के है। 1908 का ये बुक का नाम है फ्लोरा ऑफ द प्रेसिडेंसी ऑफ बॉम्बे। आप देख सकते हैं ये भी बुक बहुत पुराना है, 1908 का है। इसके पहले एक बुक बताया जो आपने देखा होगा, इसका भी कंडीशन ये है, ये भी बहुत पुराना बुक है। ये देखिए किस तरह से पहले प्रिजर्व करने के बाद उसकी कंडीशन है, मगर इसे भी हम संभालेंगे। ये भी बहुत पुरानी बुक है, रेयर बुक है। तो इस तरह से होने के बाद ये फ्यूमिगेशन के बाद हम लोग इसे पेजेस चेक करेंगे कि इसमें कितने पेजेस है, कहीं मिसिंग है, कितने मैप्स वगैरह है, कलर प्लेट्स है। ये सब चेक करने के बाद हम देखते हैं कि इसे क्या एग्जामिनेशन के बाद उसका रिकॉर्ड किया जाता है। कि अभी ये एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊंगा कि इसमें पेजेस है
नियर अबाउट 1077 पेजेस है इसमें। तो हम रिकॉर्ड करेंगे कि इसका टाइटल ये है, इसमें पेजेस इतने हैं वगैरह वगैरह। अगर फिर इसके बाद क्या करना है, तो इस बुक को अनबाउंड करते हैं, पूरे बुक को अनबाउंड किया जाता है, पेजेस सेपरेट कर दिए जाते हैं। तो ये इसलिए कि जैसे मैंने कहा कि एसिड कंटेंट बढ़ा है, तो उसे निकालने के लिए डी एसिडिफिकेशन एक प्रोसेस है। तो डी एसिडिफिकेशन प्रोसेस क्या होता है मैं आपको बताऊं। डी एसिडिफिकेशन मीन्स द एसिडिक कंटेंट्स रिमूव फ्रॉम द पेजेस। सो जो एसिड कंटेंट है वो रिमूव करने के लिए क्या प्रोसेस है, तो अल्कलाइन सॉल्यूशन में से वो पेजेस पास करने हैं। तो अल्कलाइन सॉल्यूशन बनाना होता है, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट डिफरेंट परसेंटेज के होते हैं। 0.15% आज हम बताएंगे आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बनाया है। उस जैसे मैंने आपको बताया कि बुक अनबाइंड करने के बाद उसे हम लोग उसके पहले भी इंक टेस्ट किया जाता है, पीएच टेस्ट किया जाता है। तो ये सारी छोटी छोटी सब टेस्टिंग करने के बाद उसे वाटर सोल्यूबल है इंक या नहीं है, उसे सूटेबल है ये प्रोसेस, ये सब चीज़ें हम लोग रिकॉर्ड करते हैं एग्जामिनेशन के टाइम में। फिर उसके बाद डिसाइड करते हैं कि इसे ड्राई डी एसिडिफिकेशन करना है या वेट डी एसिडिफिकेशन। तो ये जो प्रिंटेड बुक्स है, मोस्टली 99% प्रिंटेड बुक्स इस इंक इज़ नॉट सोल्यूबल इन द वाटर। सो ये प्रोसेस को कहेंगे वेट डी एसिडिफिकेशन प्रोसेस। तो पहली बार हमने जो पेजेस अनबाउंड किए, बुक को अनबाउंड किए, उसके सब पेजेस इसमें रखे हैं। तो ये 15 मिनट के लिए पानी में रखते हैं। पानी एक नेचुरल सोर्स ऐसा है कि उसमें जो भी रखा जाएगा क्लीन होता है, डस्ट क्लीन हो जाएगी, सरफेस क्लीन हो जाएगा, उसे न्यूट्रलाइज किया जाता है पानी में। मगर ये इतना काफ़ी नहीं है कि इसमें डी एसिडिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गई। इसे निकाल के यही बैच को हम अपने अल्कलाइन सॉल्यूशन, पीएच अल्कलाइन सॉल्यूशन में हम डालते हैं और यहाँ पर भी 15 मिनट के लिए रखते हैं। तो ये जो अल्कलाइन सॉल्यूशन है, ये इस अल्कलाइन सॉल्यूशन पेपर पे रिएक्ट होता है, पेजेस के फाइबर्स पे रिएक्ट होता है और फाइबर्स तक पहुँचने के बाद वो इसमें से एसिड कंटेंट रिमूव करते हैं और ये पेजेस अल्कलाइन होते हैं और ये फिर बाद में लंबे समय के लिए अच्छे हो जाते हैं। मीन्स एसिडिक कंटेंट निकल गए तो पेजेस अल्कलाइन हुए और वो अच्छी तरह से अपन यहाँ से ये वाटर में से निकाल के अल्कलाइन सॉल्यूशन में रखा है। तो मैं बार बार कह रहा हूँ अल्कलाइन सॉल्यूशन, एसिडिक कंटेंट, अल्कलाइन सॉल्यूशन, एसिडिक कंटेंट, डी एसिडिफिकेशन, ये सब चीज़ क्या है, तो ये पीएच पे गिना जाता है कि ये सॉल्यूशन का पीएच क्या है। तो ये अल्कलाइन सॉल्यूशन का पीएच जो होता है इस 7 से लेके आगे तक होता है। तो आप देख सकते हैं कि इसको डीप करने के बाद इसे जो अल्कलाइन है वो आपको येलो पीएच पेपर है वो ब्लू का साइड में हो गया। तो ये 9 तक का अल्कलाइन सॉल्यूशन, हमने 9 रीडिंग तक का अल्कलाइन सॉल्यूशन है, उसमें ये पेपर्स रखे हुए हैं। तो आपने स्कूल में भी देखा होगा, बहुत सारे सब लोग जो केमिस्ट्री जानते हैं उनको तक ये पता होगा कि किस तरह से अल्कलाइन सॉल्यूशन बनता है। तो ये भी यहाँ पर 20 मिनट रखने के बाद ये पेपर यहाँ से निकाल लिए जाते हैं और इस तरह से जो भी अल्कलाइन जितना है वो सब वाटर ड्रेन कर लेते हैं और उसके बाद इसे ड्राई करने के लिए नेचुरल ड्राई करने के लिए अपन एक ट्रे में रखते हैं, जो ड्राई ट्रे बोलते हैं उसे। तो प्लीज़ मैं आपको बता दूँ, तो इस तरह से ये ड्राइंग ट्रे में रखते हैं। जैसे आपने फ्यूमिगेशन चेंबर देखा, मगर उसमें इलेक्ट्रिक यूज़ किया गया, लाइट यूज़ किया गया, यहाँ पर नेचुरली ड्राई होंगे। और देखिए मैंने कल जो काम किया था डी एसिडिफिकेशन का, वो पेजेस यहाँ पर है। आफ्टर डी एसिडिफिकेशन आप देख सकते हैं कि वो जो पेपर थे उसे अपन फोल्ड नहीं कर सकते थे पहले, अभी आप इसे पूरा फोल्ड कर सकते हैं। क्योंकि क्या हुआ कि एसिड कंटेंट निकल गए, उसके जो पेपर फाइबर्स थे वो उसे थोड़ा स्ट्रेंथ हो गया। और अभी इसे आगे क्या करना है, डी एसिडिफिकेशन हो गया, फ्यूमिगेशन हो गया, क्लीनिंग हो गया, अभी आगे क्या करना है, व्हाट इज द कंजर्वेशन। सो मैंने आपको बताया कि प्रिवेंटिव कंजर्वेशन एंड क्यूरेटिव कंजर्वेशन। प्रिवेंटिव में अपन डे टू डे देखभाल करते हैं, क्या करना है, संभालना है, डस्ट से क्लीन कर रखना है, वाटर सीपेज से संभाल के रखना है, बाइंडिंग ठीक करना है, यहाँ तक ठीक है। मगर ये स्टेज तो एक वेरी स्पेशल स्टेज, क्यूरेटिव कंजर्वेशन का ये डी एसिडिफिकेशन का एक प्रोसेस था जो मैंने आपको दिखाया। अभी इसके बाद भी ऐसे बुक आते हैं कि उसके पेजेस के टुकड़े हुए होते हैं। समझो मेरे पास आपने देखा 1077 पेजेस का बुक है, मगर वो सभी पेज टूटे भी नहीं है और सभी पेज पूरे भी नहीं है, मगर उनको तो जोड़ना है, उनको बुक फॉर्म में लाना है, रीडर तक उसे पहुंचाना है। तो इसके पहले हम लोग उसे डिजिटाइज तो कर लेते हैं, मगर डिजिटाइज इट्स वन सोल्यूशन ऑफ द कंजर्वेशन। मगर ओरिजिनल चीज़ अपने को रखना है, ओरिजिनल रेफरेंस किसी को देना है, या फिर किसी को ओरिजिनल बुक पढ़ने के बाद जो आनंद मिलता है वो डिजिटाइजेशन में नहीं मिलता है। या फिर एक अलग किस्म की आनंद होता है कि अपन एक रेयर बुक पढ़ रहे हैं, अपने हाथ में एक रेयर बुक है। तो हम लोग आगे जाएंगे कि आफ्टर डी एसिडिफिकेशन इसे क्या किया जाता है।
तो आपको हम बताएंगे कि ये जो टुकड़े हुए हो पेपर होते हैं या फिर उसे टिश्यू लाइनिंग कहते हैं, टिश्यू पेपर की एक लाइनिंग, जापानीज लेंस टिश्यू पेपर इसे लगाया जाता है। तो हमारे पास और हमारे 2 कलीग्स हैं, वो हमारे साथ काम करते हैं, हम उनके पास जाएंगे कि किस तरह से लाइनिंग करते हैं, टिश्यू रिपेयरिंग करते हैं। पुस्तक जतन करण्याचं काम करत असतो। टिश्यू पेपर बस थोडक्यात वाढवू, म्हणजे जास्त वेळ होतो का, राहू द्या थोडंसं. दिस इज़ द लाइनिंग प्रोसेस, जहाँ पर बुक्स के टुकड़े नहीं मिले हैं, जहाँ पर वो रामचंद्र जी ने वहाँ पर वो एडिशन किया है कि जो तो टुकड़े बाद में मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते, तो इसीलिए उन्होंने बाइंडिंग होने से पहले वो रखा है। और ये टिश्यू पेपर बाद में रखने के बाद वो वापस कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज का सोल्यूशन लगा के उसे कंप्लीट काम कर रहे हैं। फिर उसे वहाँ से उठा के ड्राई करने के लिए एल्यूमिनियम के नेट पर रख देंगे, तो एक दूसरे दिन उसे हम कलेक्ट करेंगे। आप देख सकते हैं पूरी रैक ये वहाँ पर रखी हुई है, जो काम चलता है वो इस तरह से रखते हैं हम लोग। जाधव, मी टिश्यू हे सगळं काम करतोय, नेहमीचं माझं हे काम आहे डागडुजी करणे। अभी आप सबको बताया गया कि जो टिश्यू जहाँ पर डीएसिडिफिकेशन होने के बाद ड्राई किया गया पेपर है, वो उसी तरह से शरद जी यहाँ पर काम कर रहे हैं टिश्यू रिपेयरिंग का, लाइनिंग उसे कहा जाता है। तो किस तरह से लाइनिंग करते हैं, किस तरह से टिश्यू पेपर उसके ऊपर लगाया जाता है, तो आपको 1 बाय 1 स्टेज पे आपको हम बताते हैं कि जिस तरह से डीएसिडिफिकेशन को करके रखे हैं, वो पेपर हमने सब यहाँ पर अरेंज कर लिए हैं, और उसे सेक्शन बाइंडिंग करना है, सेक्शन टिश्यू रिपेयरिंग, सेक्शन लाइनिंग करना है, इसीलिए हमने उसे नंबर से एक सेक्शन के सेक्शन यहाँ करके रखे हैं। तो अभी शरद जी उठाएंगे कि देखिए कौन सा पेपर अभी लेना है। वहाँ से आप देख सकते हैं उन्होंने लेंस टिश्यू पेपर वहाँ पर रखा है, और वो एक कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज का पेस्ट हमने बनाया, जो स्पेशल वेरी स्पेशल पेस्ट बनाया जाता है। ये सब काम हम मॉर्निंग में कर लेते हैं कि रिपेयरिंग क्या करना है, किस तरह से करना है। और देख सकते हैं कि डीएसिडिफिकेशन किया हुआ पेस्ट वो उन्होंने रखा है, और कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज का पेस्ट वो उसे कर रहे हैं। और जैसे कि आफ्टर बाइंडिंग बुक पूरा खुलना चाहिए, उसके लिए हम सेंटर में एक स्पेशल एसिड फ्री पेपर, उसे छोटा सी पट्टी उसमें वहाँ रखेंगे, और दूसरा पेपर जो समझो सीरियल के हिसाब से जो आने वाला है उसे शरद जी ने लिया है, अभी वो उसे कनेक्ट करेंगे कि वो यहाँ पर अगर 3 नंबर है तो आगे 9 नंबर आएगा। इस हिसाब से उन्होंने बीच में स्पेस रख के लाइनिंग किया है। अभी वो नेक्स्ट टिश्यू पेपर उठाएंगे जो जापानीज लेंस टिश्यू पेपर है, उसे वो दूसरी तरफ से वहाँ पर रखेंगे। इस तरह से पूरा उनका टिश्यू रिपेयरिंग बोलते हैं, या फिर लाइनिंग कहेंगे, या फिर इसे एक क्यूरेटिव कंजर्वेशन की पेजेस को कंजर्वेशन करने की प्रोसेस है, और वो ड्राई करने के लिए वहाँ रख देंगे। हाँ, तो मैं आपको बताऊंगा कि जैसे शरद जी ने अभी टिश्यू रिपेयरिंग किया और उसे ड्राई करने के लिए एक नेट पे रखा गया है, वो नेट पे रखने के बाद उसे ड्राई होने के बाद क्या कंडीशन होती है, किस तरह से वो ड्राई होते हैं, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है। देख सकते हैं कि ये भी एक रेयर बुक है जो हम लोग कल कर रहे थे, अभी काम उसका चल रहा है। तो फोटोग्राफ्स होने दो या फिर राइटिंग होने दो, आप क्लियरिटी भी देख सकते हैं, वो क्लियरिटी भी होनी चाहिए। और उसे सेंटर में जो पेपर लगाया गया है उसे हम लोग सेक्शन बाइंडिंग करते हैं उस तरह से, इस तरह सॉरी, देखिए कि इस तरह से पूरा सेक्शन हमने काम किया। कोई भी कलर पिक्चर हो, ब्लैक एंड वाइट हो, वो सभी हम लोग अच्छे से क्लीन करके टिश्यू रिपेयर करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आफ्टर टिश्यू रिपेयरिंग क्यूरेटिव कंजर्वेशन का जो मेथड है, आप देख सकते हैं टिश्यू पेपर लगाने के बाद भी उसकी क्लियरिटी है। हमने यहाँ टिश्यू पेपर पूरा लगाया है, मगर ये जो फोटो है यहाँ पर नहीं लगाया है, इसे अलग प्रोसेस से प्रिजर्व किया है। आप देख सकते हैं बारीक धागे इसमें दिख रहे हैं, उसने उसे पकड़ के ये क्लियर फोटो प्रिजर्व किया गया है। और मैं आपको बताने के लिए फोल्ड कर रहा हूँ कि आफ्टर कंजर्वेशन, आफ्टर लाइनिंग टिश्यू रिपेयरिंग, आप देख सकते हैं कि ये पेज को कुछ भी नहीं होगा। देखिए कोई भी टुकड़ा नहीं होगा, और ये अगले
संभाल के रखेंगे तो ये जो लेंस टिश्यू पेपर इसके ऊपर लगाया गया है, ये जापानीज लेंस टिश्यू पेपर है, ये किस तरह से बना है मैं आपको बताता हूँ कि इसकी क्या गारंटी है और किस तरह से कितने लंबे समय के लिए चलेगा। तो आइए मैं आपको इसका मटेरियल भी दिखाता हूँ और टिश्यू पेपर क्या है वो भी समझाता हूँ। हाँ, अब आपने देखा कि लाइनिंग या मैं लेंस टिश्यू पेपर जो वर्ड यूज़ कर रहा हूँ या फिर मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो भी कंजर्वेशन मटेरियल है, जो भी प्रोसेस है, कंजर्वेशन प्रोसेस ये रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। आज कोई भी कंजर्वेशन प्रिंसिपल्स यही है कि कोई भी ओरिजिनल चीज़ उसी स्टेज में रहनी चाहिए, उसी तरह से रहनी चाहिए जैसे ओरिजिनल थी। उसे अपने को खाली प्रिजर्व करना है, टोटली उसको चेंज नहीं कर देना है, उसे कुछ उसकी साइज़ नहीं चेंज करना है, ना कटिंग करनी है उसके पेजेस में या इसके एजेस है वो जो है वो कट नहीं करने हैं, तो उसे ओरिजिनल कंडीशन में प्रिजर्व करना है। और ये प्रोसेस रिवर्सिबल है, जैसे हम लोग टिश्यू पेपर उसे लगाते हैं उसी तरह हम निकाल भी सकते हैं। तो मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि मटेरियल क्या है। लेंस टिश्यू पेपर आप वहाँ पर देखा कि जो नॉर्मल पेपर अपना होता है, जो पेजेस के लिए यूज़ किया जाता है या डेली यूज़ के लिए किया जाता है, उसके पेपर्स के फाइबर्स इतने लंबे नहीं होते। उसे अगर आप उसे अपन तोड़ेंगे या फाड़ेंगे तो वो सीधे फटता है, देखिए। मगर मैं जो लेंस टिश्यू पेपर बोल रहा हूँ ये 9 GSM टिश्यू पेपर है और इसे अगर मैं फाड़ने जाऊँगा तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से उसके फाइबर्स आपको और वो टेढ़ा इधर उधर फट रहा है। ये क्यों फट रहा है कि जो भी लॉन्ग फाइबर्स से ये चीज़ बनी हुई है और ये चीज़ बनाते समय जापान में चीज़ बनती है, मगर उसका रॉ मटेरियल इंडिया में होता है। मैं आपको रॉ मटेरियल मेरे पास है, दिखा सकता हूँ कि जो स्टेम होता है, मीन्स इसे हेम्प का स्टेम कहेंगे, अंबाड़ी कहते हैं मराठी में इसे। ये सब लॉन्ग फाइबर्स है, देख सकते हैं एक ही पौधे के कितना लंबा धागा उसके में बनता है। तो ये सब क्लीन करने के बाद, इसे 30 टाइम्स क्लीनिंग करने के बाद जो प्रोसेसिंग है, आफ्टर प्रोसेसिंग इतना सारा काम करने के बाद आपके हाथ में जो लेंस टिश्यू पेपर आता है वो इस तरह से, जिसके मैंने फाइबर्स आपको दिखाए कि क्या लॉन्ग फाइबर्स है। तो ये लॉन्ग फाइबर्स की वजह से वो पेपर अपना प्रिजर्व होता है, वो आगे 100 ईयर के लिए हमेशा के लिए वो अच्छे से वो बुक संभाल के रखेंगे, पेजेस को पकड़ के रखेंगे और सॉफ्ट अपन उसे बाइंडिंग कर सकते हैं। जैसे ये भी पेपर मैंने आपको बताया कि सेंटर में जो बाइंडिंग करते समय रखा गया था, तो ये भी G10 पेपर है, इसे भी लॉन्ग फाइबर्स है, ये इजीली नहीं टूटने वाला है, देख सकते हैं। इसे स्टिचिंग करते हैं, ये देखिए, ये बिल्कुल देख सकते हैं आपके कितने लॉन्ग फाइबर्स है। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी मटेरियल है वो लॉन्ग लास्टिंग हो, एसिड फ्री हो, उसमें ज़्यादा जल्दी एसिड कंटेंट्स बढ़ ना पाए और फिर वो प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन की प्रोसेस में आता है। तो इसी तरह से मैं यहाँ तक आया हूँ कि ये जो प्रोसेस है, मटेरियल है, ये मैंने आपको सबको बताया है। इसके बाद क्या होता है, जैसे बाइंडिंग, अभी जैसे सब टिश्यू लाइनिंग होने के बाद जो बुक है वो किस तरह से दिखती है, क्या होता है, तो आप देख सकते हैं कि पूरे सेक्शन, जैसे ये है कम से कम 315 पेजेस, तो ये पूरे पेजेस हमने टिश्यू रिपेयरिंग किए, जैसे लाइनिंग किए। हाँ, तो देख सकते हैं आप। इसके बाद हम ही इसे स्टिचिंग करते हैं, हमारे यहाँ पर ही बाइंडिंग किया जाता है, हमारे लैब में बाइंडिंग किया जाता है। मगर जैसे ये जो लाइनिंग की प्रोसेस है, ये हमें इसे ड्राई सीजन होना चाहिए होता है। तो जो बारिश का सीजन होता है, वो बारिश के सीजन में हम लोग इसे 3 या 4 महीने तक बाइंडिंग करते हैं, मगर बाकी के 8 महीने हमें लाइनिंग करके हम संभाल के, ये जैसे आप देख रहे हैं कि हम लोग इसे सब संभाल के 6, 7, 8 महीने में जो भी कुछ काम होता है वो संभाल के रखते हैं और बाकी के बारिश के 4 महीने उसमें हम लोग इसे बाइंडिंग करते हैं। तो हमारे एशियाटिक में हमारे ही बाइंडिंग एकदम स्पेशलिटी बाइंडिंग हम लोग करते हैं कि जैसे ये भी बुक हमने प्रिजर्व किया है। और मैं और एक बात आप सबको बताना चाहता हूँ, मैं सबसे रिक्वेस्ट भी करूँगा कि एशियाटिक सोसाइटी प्रिजर्व करने के लिए, कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन करने के लिए अडॉप्ट बुक स्कीम, जैसे कि हमें पैसों की मदद है, पैसे नहीं आएंगे तो हम प्रिजर्व नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हम लोग पैसे फंड्स खड़ा करने के लिए, फंड्स आने के लिए हम लोग उसे प्रिजर्व करते हैं। तो हम लोग एडॉप्ट बुक स्कीम के अंडर हमारे पास जो भी लोग डोनर्स है, इंडिविजुअल डोनर्स है, कॉर्पोरेट सेक्टर्स के लोग हैं, तो ये सब प्रोसेस होने के बाद, बाइंडिंग होने के बाद उनके नेम वहाँ पर फर्स्ट फोलियो पे लगाते हैं। जैसे ये हरमेश इंडिया का है, और मैं आपको बताऊँगा कि ये इंडिविजुअल डोनर्स ने उन्होंने लिया है, उनका नाम है मिस परवीज़ कपूर।
तो ये ऐसे बहुत सारे लोगों की वजह से हमें पैसे मिलते हैं और उनका नाम और उनके नाम से एडॉप्ट ऑफ स्कीम का लेबल वहाँ पर लगाया जाता है। तो इसी तरह से फंड मिलेंगे तो अपना काम आगे चलता है। और जैसे दिखाया कि बहुत अलग अलग तरीके से हम लोग प्रिजर्व करते हैं। कलर प्लेट्स भी है, मगर कम समय में सब बताना, सब प्रोसेस समझाना इतना मुमकिन नहीं है करके मैं आपको प्रोसेस किया हुआ बुक में मैंने अभी दिखाया है। इसी तरह से अपने मुंबई के जो एक प्रसिद्ध एक व्यावसायिक है उनके बारे में भी हमारे एशियाटिक में अपने पास बुक है। अपने एशियाटिक में अलग अलग तरीके से बुक्स प्रिजर्व टाइटल वाले बॉम्बे के ऊपर के बुक्स है या तो उनके फोटोग्राफ्स भी है वहाँ पर। आपने देखे हैं कि ये फोटोग्राफ बहुत रेयर है, ये तभी के फोटोग्राफ्स है। तो हम लोग पेजेस के साथ में फोटोग्राफ्स भी रिपेयर करते हैं, उसे क्लीन करते हैं, उसे जो प्रिजर्वेशन मेथड है वो यूज़ करते हैं। आपको पहले भी बताया कि टिश्यू पेपर किस तरह से हम लाइनिंग करते हैं। हाँ, तो ये सब प्रोसेस होने के बाद मैंने बाइंडिंग भी बताया कि हम जो बाइंडिंग करते हैं वो बुक पूरा खुलता है। जैसे पढ़ने वालों को पूरे बुक पढ़ने के लिए, जैसे आप देख सकते हैं कि सेंटर में आपको एक थ्रेड दिखाई देगा। दिस इज़ वेरी स्पेशल थ्रेड। ये आज 700-800 पेजेस के बुक को हमने पूरा संभाल के बाइंडिंग किया है। तो ये वेरी स्पेशल कार्डबोर्ड, स्पेशल क्लॉथ, ये सब हमने करने के बाद हाँ ये प्रोसेस पूरी कंप्लीट हो चुकी है। और हमें आनंद है कि ये बुक होने के बाद हमारे मेंबर्स है, एशियाटिक के सम्माननीय मेंबर्स है, उनके हाथों में हम जब लोग देखते हैं, पढ़ने के लिए देखते हैं, संभाल के हमने रखी है, कवर्स में शेल्फ पे जाते हैं तो हमें बहुत आनंद होता है। और यही हमारे काम की पहुँच है। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम समीर प्रभाकर साहनी है और मैं यहाँ पर 18 ईयर से वर्क कर रहा हूँ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ मुंबई में एज ए बाइंडर करके। और ये मेरे कलीग है जूनियर बाइंडर विकास पालोकर। विकास पालोकर मुझे असिस्ट करते हैं बाइंडिंग में और वो भी लास्ट 5 ईयर से यहाँ पर मुझे असिस्ट कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे यहाँ पे जो न्यू बुक्स आते हैं तो न्यू बुक्स इस टाइप में रहते हैं, जो पेपर जैकेट में रहते हैं। तो उसको हम लोग कटिंग करने के बाद कटिंग करते हैं ऐसे ईच एंड एवरी फ्रंट लिप्स एंड बैक लिप्स। उनको कटिंग करने के बाद हम लोग उनको इस सीक्वेंस में फ्रंट लिप यहाँ पर स्टिक करते हैं और बैक लिप यहाँ पर स्टिक करते हैं। और उसके बाद उसका बुक कार्ड का कवर लगाते हैं, डेट स्टैम्प का लिप लगाते हैं और उसके बाद एक प्रोसेस के लिए इशू काउंटर में चला जाता है। वैसे ही सेम बुक पेपर जैकेट में आते हैं न्यू बुक्स, उसको हम लोग हार्ड बाउंड इस टाइप में हार्ड बाउंड करते हैं। तो ये हार्ड बाउंड इस टाइप में हो जाता है। और सेकंड हमारे पास है जो ओल्ड बुक्स है, तो ओल्ड बुक्स को हम लोग पहले पेस्टिंग वगैरह करके लेते हैं। पेस्टिंग वगैरह करके लेते हैं जो ओल्ड बुक्स है। जैसे इसके जो स्पाइन डैमेज हो गई थी बुक की, उसको हम लोग रिस्टोरेशन कर रहे हैं और उसको ईच एंड एवरी पोर्टफोलियो को हम लोग स्पाइन उसका रिस्टोरेशन करके उसको बाद में स्टिचेस करने वाले हैं। उसके बाद का अभी स्टिचेस तो ऑलरेडी पेस्टिंग वगैरह हो गया है, उसको रिस्टोरेशन वर्क हो गया। अभी स्टिचेस के लिए हम लोग लेने वाले हैं। तो स्टिचेस के पहले उसका जो प्रोसेस है उसको गैली करना है उसको, उसके बाद उसको प्रेस या स्टैंड में लेना है। तो हम लोग पहले उसको डेमो दिखाते हैं कि उसका कैसे हम लोग उसको गैली करेंगे। गेजिंग स्टैंड है, यहाँ पर उसको बुक को जो प्रेस सिलाई करने वाले हैं हम लोग, तो उसको गेज करना ज़रूरी है। तो गेज करने के लिए स्टैंड है उसका, उसमें हम लोग बुक का स्पाइन को गेज करके ले लेंगे। जैसे बुक की लेंथ डिपेंड रहेगी उसके ऊपर हम लोग उसको उसकी गेजिंग कर लेते हैं। जैसे अब ये बुक्स है उसको हम लोग 4 सेक्शन का उसको गेजिंग कर लेंगे। यहाँ पे हमने गेजिंग स्टैंड में उसको बुक को लगा दिया। जो स्पाइन को उल्टा लगाना है, स्पाइन अप साइड में आएगा और बुक का जो ओपन पार्ट है वो डाउन साइड में जाएगा। ये दोनों पोर्शन हम लोग इक्वल में लेते हैं। अभी उसको एक मेजरमेंट रहता है फिक्स, वो मेजरमेंट में हम लोग उनको गेजिंग करने वाले हैं। हाँ, उसका एक मेजरमेंट है कि जो बुक का
बॉटम एरिया है वहाँ से हमें एक इंच छोड़ना है, और ऊपर से जो टॉप बुक का जो हेड है वहाँ से हमको 1 इंच छोड़ना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग दोनों बॉटम हेड और बॉटम का उसका गेजिंग कर लेंगे, उसके बाद में उसका इंटरनल जो पोर्शन है उसको हम लोग गेजिंग करेंगे, क्योंकि जब भी हम लोगों को टॉप और बॉटम का जब भी गेजिंग लेवल मिल जाएगा उसके बाद में हम लोग उसको कितना गेज करना है वो उसके बुक के साइज़ के ऊपर डिपेंड हो जाएगा। अभी जो है वो टॉप से दूसरा गेज बनेगा और जो फोर्थ गेज है वो बॉटम से बनेगा। ये फाइनली अभी अपना बुक गेजिंग करके हो गया, तो अभी हम लोग इसको गेजिंग किया और बुक को हम लोग स्टिचेस के लिए लेने वाले। तो स्टिचेस का मेथड प्रेस सिलाई स्टैंड है। अभी प्रेस सिलाई स्टैंड में हम लोग उसको जो स्पाइन के लिए सपोर्ट थ्रेड रहता है वो सपोर्ट थ्रेड हम 2 लगाएंगे, उसके ऊपर बुक को स्टिचेस होने वाला है। अभी मिस्टर विकास ये उसको लेवल करके ले रहे हैं। जैसे ओल्ड बुक रहते हैं, रेयर बुक, उनको ये टाइप में हम लोगों को बाइंडिंग करना होता है। ये जो बाइंडिंग हम लोग ये जो स्टिचेस करने वाले हैं ये नॉर्मली बाहर कोई करता नहीं है। जो बाहर जो एक्सटर्नल बाइंडर वगैरह है वो इतना काम नहीं करते जितना ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ मुंबई में ही ये काम होता है। अभी हम लोग बाइंडिंग कर इसको स्टिचेस करते वक्त हम लोग ईच एंड एवरी पोर्टफोलियो को लेंगे, उसको एक चेन सिस्टम में हम लोग उसको स्टिचेस करते हैं, जिससे जब ये बुक ओपन होगा तो पूरा बुक रीडिंग के लिए ओपन होगा, जैसे कि हाफ बुक ओपन नहीं होगा। अभी बाइंडिंग के लिए हम लोग जो थ्रेड भी यूज़ करते हैं, ये थ्रेड भी है, ये इम्पोर्टेड थ्रेड है। ये आप ऐसे हाथ से तोड़ने को जाएंगे तो टूटेगा नहीं, इसको सिर्फ कटिंग मार से आप यानी नाइफ या तो सीज़र से ही आप इसको कट कर पाएंगे। तो स्पेशल ये बाइंडिंग के लिए यूज़ किया जाता है। और ये जो थ्रेड भी है वो एसिड फ्री थ्रेड हम यूज़ करते हैं। ये रेयर बुक होने की वजह से उसको थोड़ा स्मूथली हैंडल करना होता है कि हम लोग उतना स्पीडली उसके ऊपर वर्क नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसका जो स्पाइन है वो डैमेज होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो इसके लिए केयरफुली हम लोगों को उसको स्टिचेस करते हुए हैंडल करना होता है। और
और ज़्यादा फोर्सली थ्रेड खींचेंगे तो उसका स्पाइन पूरा कट कर देगा। इसके लिए उसको इजीली हम लोगों को विदाउट फोर्सली हमें उसको खींचना है बाहर। ये जो फर्स्ट सेक्शन जो पोर्टफोलियो है बुक का, वो एक मेथड रहता है बाइंडिंग का कि इसका ये जो स्टिचेस हम कर रहे हैं इसमें ऐसे रहते कि इसमें फर्स्ट पेज और लास्ट पोर्टफोलियो हम लोगों को फुल उसको थ्रेड से स्टिचेस करके लेना होता है। उसके बाद के जो है वो उसमें इन आउट सेक्शन में उसको स्पाइरल टाइप में उसको स्टिचेस होते जाएंगे। तो जो हर एक पोर्टफोलियो वो एक दूसरे के पोर्टफोलियो में इंसर्ट होते जाएगा और ऑटोमेटिकली वो चेन की जैसे ओपन होते जाएगा। अभी सेकेंड जो पोर्टफोलियो हम लोगों ने लिया है वो हाफ इंटरनल हाफ होगा और थर्ड वन जो पोर्टफोलियो होगा वो हाफ एक्सटर्नल हाफ होगा। अब बुक का जो पोर्टफोलियो है उसको लेते हो उसका सेंटर ही लेना है, क्योंकि उसको हर एक पोर्टफोलियो को चेक करना है कि उसका सेंटर पार्ट ही आए। क्योंकि हम लोग एक पेज भी उसमें से ये स्टिचेस में से छोड़ देंगे तो पेज उसमें से निकल जाएगा। ये अभी हाफली यहाँ पर हो जाएगा, थर्ड वन वाला जो आएगा वो उसके हाफ पार्ट में आ जाएगा। तो थर्ड वन में उसका हाफ पोर्शन उसका स्टिचेस होगा, तो एक चेन बन जाएगा सेकेंड और थर्ड में। अभी यहाँ से आउट हो गए हैं। अभी जो हम लोगों ने सेकेंड पोर्टफोलियो लिया है उसमें वो इंसर्ट हो जाएगा। अभी सेकेंड में इंसर्ट हो गया और सेकेंड में ही आउट हो जाएगा। अभी जो लास्ट यहाँ पर जो आया, जो फर्स्ट वाले यहाँ से हम लोगों ने जो थ्रेड लिया था उसका इंच पार्ट और जो हम लोगों ने नीडल डाला हुआ जो पार्ट है उसको हम वहाँ पर एक नॉट लगा देंगे कि जिससे वो वहाँ पर फिक्स हो जाएगा। इसका नॉट लगाने का भी एक मेथड है कि जो नॉट हम लोग लगा रहे हैं कि उसको भी जब भी हम लोग फाइनली जब भी पूरा बुक उसकी स्पाइन जो दिखेगी उसको एक जैसे हम लोग वेनी बनाते हैं वो टाइप में उसका वेनी के पोर्शन में उसका डिज़ाइन आ जाता है। तो एक स्पेसिफाई उसका एक नॉट खींचने का भी एक तरीका है कि उससे वो परफेक्टली वैसी डिज़ाइन आ जाए, क्योंकि वो बुक्स की स्पाइन को डैमेज ना कर पाए। अपना स्टिचेस होके रेडी हो गया है। अभी उसको हम लोग उसका जो ऊपर का जो कवर पेज है उसको सपोर्ट के लिए एक पेपर लगा रहे हैं, उसको आसपास बोलते हैं। तो आसपास पेपर ये स्पेशली लेजर पेपर यूज़ होता है जो आंध्रा मेड है और ये भी एसिड फ्री पेपर है।
ये जो ग्लू यूज़ करें ये भी स्पेशली बाइंडिंग के लिए बनाया हुआ फेविकॉल है। उसमें एक मेथड है हमारा बनाने का, वो जो फेविकॉल आता है नॉर्मली मार्केट में से, उसमें हम लोग एक प्रोसेस करके उसको हमारे यूज़ के लिए हम लोग उसको बनाते हैं। हमारे यहाँ पे 3 टाइप के ग्लू यूज़ होते हैं। एक तो फेविकॉल यूज़ होता है, दूसरा एक मैदा पेस्ट यूज़ होता है, और थर्ड एक है नेचुरल ग्लू है, जो एनिमल के बोन से जो लिक्विड निकलता है उससे वो ग्लू बनते हैं। उसको हॉट करके उसका प्रोसेस है, हॉट करके उसको बनाना है पानी में मेल्ट करके। ये अभी हम लोग जो स्टिचेस के लिए जो पट्टी यूज़ किए थे वो उसको ये पेपर को लगाना है, क्योंकि उसके वो स्पाइन और ये पेपर यानी बुक को पूरा टाइट होल्ड करके रख देंगे। इसको लगाने का भी एक मेथड है कि उसको 1/2 इंच स्पाइन से छोड़ के ही लगाना है। ज़्यादा बाहर लगाएंगे या ज़्यादा अंदर हो जाएगा तो वहाँ पर वो पेज ब्रेक हो जाएगा। जैसे फाइनली अभी हो गया है, पर इसमें जो बुक हम लोगों ने स्टिच किया था इसमें जो लास्ट फाइनली जो नॉट रहता है वो नॉट को भी एक ग्लू लगा के हमें वो पेपर को चिपकाना है। ये पेपर को चिपकाने से एक बेनिफिट ये होता है कि ये नॉट अभी खुलेगा नहीं, यानी बुक के ऊपर प्रेशर आएगा स्पाइन के ऊपर, फिर भी ये बुक खुलेगा नहीं। जब तक वो थ्रेड टूट नहीं जाता तब तक वो स्पाइन उसकी खुलेगी नहीं। अभी ये तो हमारा आसपास लगा कि क्लियर हो गया। अभी उसके बाद उसको कटिंग करेंगे, एक तीनों साइड उसका कट हो जाएगा। ये बुक तो अभी हमारा आसपास पेपर लगा के रेडी हो गया, और इसके हम लोगों ने जो आसपास पेपर जो लगाया था उसके तीनों बाजू के जो एक्स्ट्रा पोर्शन था वो हम लोगों ने कट करके लिया, जो इक्वल साइज़ ऑफ बुक के पेज के साइज़ में आ गए हैं। तो अभी उसके बाद में हम जो स्पाइन है तो स्पाइन को एक सपोर्ट, हमारा बुक जो बैग बांध के रेडी हो गया था, उसके बाद हम लोगों ने उसका ये जो हार्ड बोर्ड है वो निकाला हुआ है, कटिंग करके लिए। अभी ये जो हार्ड बोर्ड है वो भी स्पेशली जो कोई बाहर यूज़ नहीं करता है वही मोस्ट ऑफ हम लोग यूज़ करते हैं। ये DR ब्रांड का है जो थोड़ा कॉस्टली है, और ये स्टॉप बोर्ड का है। तो ये जब भी ग्लू लगने के बाद ये जो स्ट्रॉ बोर्ड है वो एकदम हार्ड स्टोन के जैसे हो जाएगा, जिससे बुक गिरने से भी उसको कुछ बुक को डैमेज नहीं होगा। तो अभी उसके ऊपर हम लोग क्लॉथ का माउंटिंग कर रहे हैं, रेक्सिन माउंटिंग, पेपर रेक्सिन माउंटिंग होगा। वो पेपर रेक्सिन माउंटिंग का हम लोग प्रोसेस आपको दिखा रहे हैं। बुक अभी हमारा बोर्ड वगैरह लगा के रेडी हो गया। अभी बुक के पीछे हम लोग एक स्पाइन को पट्टी देने वाले हैं जो सपोर्ट करेगा, जो ऊपर हम लोग माउंटिंग के लिए क्लॉथ लगाने वाले हैं, जो रेक्सिन, पेपर रेक्सिन, और बुक का जो स्पाइन है वो दोनों एक साथ चिपकेगा तो पूरा। ये अभी बुक हमारा जो हार्ड बोर्ड उसको लगा के हो गया। जो हार्ड बोर्ड भी है वो हम लोगों ने जो क्लॉथ लगाया था स्पाइन को, उसके ऊपर हम लोगों ने उसको माउंट करके ले लिया, और उसको दोनों तरफ से 1 इंच के लिए कट किया कि उसको हम लोग ईजीली उसको टर्न कर सकें। अभी उसके बाद हम लोग उसको पीछे बैक साइड में एक पट्टी लगाने वाले, जो स्पाइन को पट्टी रहेगी, जो ऊपर का क्लॉथ और बोर्ड उसको अनबाउंड करने के लिए रहेगा, क्योंकि इजीली बुक अपना ओपन हो सके, क्योंकि ये पट्टी उसको चिपक जाएगी तो बुक इजीली ओपन नहीं हो पाएगा। तो अभी हम लोग उसको माउंटिंग कर रहे हैं बुक को। ये जो ग्लू है वो हम माउंटिंग पेपर रेक्सिन हम लोग यूज़ करते हैं, जो स्पेशली उसके लिए बुक बाइंडिंग के लिए यूज़ होता है। ये ग्लू लगाने का भी एक मेथड है कि उसको एक ही लाइन में खींचना है जो ब्रश को, क्योंकि हम लोग कैसे भी रॉन्ग जिगजैग इसमें करेंगे तो जो हम लोग रेक्सिन यूज़ कर रहे हैं वो पूरा जो ग्लू है वो सोकिंग कर लेगा और पेपर के ऊपर रिंकल्स आ जाएंगे।
यह भी हमारा ग्लू लगा के हो गया है कंप्लीट। अभी मेरे कलीग जो है वो उनको माउंट करके आपको दिखा देंगे कि बुक को कैसे माउंट किया जाता है। इसका माउंटिंग का भी प्रोसेस है कि बुक को रखते हो तीनों साइड में सेम डिस्टेंस में रखना है। जो बुक की तीनों साइड है वो सेम डिस्टेंस में आना चाहिए, उसका मार्जिन भी सेम आना चाहिए, क्योंकि जब भी बुक हम लोग उसका माउंट करें तो उसको बुक को एक गेटअप आ जाए। और इसको लगाते वक्त भी इसको खींच के लेना है कि जिसको जो बैक स्पाइन है उसकी वो लूज ना रह पाए। लूज रहेगी तो बुक भी अपना लूज हो जाएगा। ये अभी दोनों साइड हम लोग कट करेंगे क्रॉस कटिंग में, क्योंकि उसको जो हम लोग अंदर से जो ऊपर का माउंटिंग रेक्सिन है तो रेक्सिन उसको इजीली अंदर बैंड हो सके, इसके लिए हम लोग उसको कॉर्नर कट करके ले रहे हैं। ये जो एक्स्ट्रा पोर्शन है जो बुक के बॉटम का, वो हम लोग बुक के जो बैक स्पाइन जो क्लॉथ लगाया उसके अंदर वो इंसर्ट हो जाएगा, जिससे वो बुक को टाइट होल्ड करके रख सके। और जो एक्स्ट्रा पोर्शन है वो हम लोग बोर्ड को उसको माउंट कर रहे हैं। उसको लगाते वक्त भी ऐसे कि उसको टाइटली उसको अंदर इंसर्ट करना है। ये बुक अभी हमारा माउंट करके रेडी हो गया। अभी हम उसको ये जो प्रेस मशीन है, ये प्रेस मशीन में हम उसको बुक को प्रेस करेंगे, जिससे उसको जो माउंटिंग किया हुआ है वो उसको हार्डली यानी चिपकने के लिए आसानी रहे उसको। तो कहाँ पर भी एयर बबल उसके अंदर माउंटिंग बोर्ड में ना रहे। उसको रखने का भी एक मेथड है कि वो सेंटर में आना चाहिए। आपका इनसाइड में ज़्यादा जाएगा, आउटसाइड में ज़्यादा रहेगा तो क्रॉस प्रेस होगा, वो बुक और डैमेज होगा। उसको प्रेस देते वक्त भी एक लिमिटेड प्रेशर है, उतना ही प्रेशर उसको देना है और उसको रिलीज़ करना है। हार्डली 1 to 2 सेकेंड्स उसको बुक को प्रेस मशीन में रखना है, उसके बाद उसको रिमूव करना है। अब ये बुक हमारा प्रेस मशीन से आ गया है और इसको हम लोगों का ये प्रेस पूरा परफेक्टली हो गया है। अभी यहाँ पर कहाँ पर भी इसको एयर बबल नहीं है, आउटसाइड में भी नहीं है और इंटर साइड भी नहीं है। ये हमारा अभी प्रेस मशीन से रेडी होकर बुक आ गया है। ये अभी प्रोसेस के लिए, आगे के प्रोसेस के लिए बुक ऊपर काउंटर में चला जाएगा। जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि हम लोग प्रेस सिलाई की है, जिसको हम लोगों ने स्पाइन को पोर्टफोलियो बना के लिए उसके बाद उसको प्रेस सिलाई किया। वैसे दूसरा पार्ट आता है कि जैसे हमारे पास मोस्ट ऑफ फोटोज़ रहते हैं, जो मैन्युस्क्रिप्ट थीसिस रहते हैं, जैसे कुछ लूज पेपर रहते हैं, तो उसको एक बाइंडिंग करने का एक तरीका होता है, उसको कोडेक्स बाइंडिंग बोलते हैं। तो उसको हम लोगों को एक 4 पॉइंट बनाना, बाइंडिंग पॉइंट। उसके ऊपर जो थ्रेड है वो थ्रेड को हम लोग ऐसे जिगजैग इसमें बाइंड करके लेते हैं, जिसको हम लोग एक नॉट ऊपर रखते हैं। जो नॉट हम लोग खोलेंगे तो उसमें से जो पेज हमें रिमूव करना है या एडिशनल एक्स्ट्रा पेज उसमें इंसर्ट करना है, तो हम लोग वो इंसर्ट और रिमूव ये दोनों भी हम लोग इजीली एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए ये जो स्टिचेस है वो लूज पेपर के लिए हम लोग मोस्ट ऑफ यूज़ करते हैं। और सेकेंड अभी ये है हमारे पास जैसे जर्नल आते हैं जो बॉन्ड वॉल्यूम यूज़ होता है, तो बॉन्ड वॉल्यूम जो है वो इस टाइप में आते हैं। उसको हम लोग सेम वही प्रोसेस करते हैं, स्टिचेस वगैरह करना है, उसको पोर्ट को उसका जो बॉन्ड वॉल्यूम को सीक्वेंस में लगाना है। उसके बाद हम लोग बाइंडिंग करके लेते हैं उसको, और बाइंडिंग होने के बाद उसका सेम प्रोसेस है। और सेम प्रोसेस के बाद जो बाउंड वॉल्यूम बन के रेडी हो जाता है तो ये ऐसे रहते हैं। उसके बाद बाउंड वॉल्यूम के स्पाइन पे जो एम्बोजिंग होता है, गोल्डन एम्बोजिंग, वो भी हमारे यहाँ पे ही होता है। और ये गोल्डन एम्बोजिंग होने के बाद ये अभी जो बाउंड वॉल्यूम है ये रेडी पोजीशन में है आगे के प्रोसेस के लिए। सेकेंड हम लोग अभी जो हमारे पास यूज़ करते हैं, जैसे हमारे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ मुंबई के मिनट्स बुक है, तो मिनट्स बुक भी जो है वो हम लोग खुद का इन हाउस ही उसको बाइंड करते हैं। जैसे ये जो पेपर बुक्स है अभी इसको हम लोगों ने, ये अभी फ़िलहाल तो रॉ बाइंडिंग है, तो इसके बाद उसको हार्ड बाउंड होके फिर रेडी हो जाएगा। इसकी नंबरिंग से लेके उसका पोर्टफोलियो बनाना है, उसको पेपर कौन सा चूज़ करना है, यहाँ से लेके सब काम अपना इन हाउस ही होता है।
उसको भी सेम वैसी पोर्टफोलियो बाइंडिंग होता है। और उसके बाद जो मैंने बताया था कि फर्स्ट प्रोसेस में कि एक नॉट का एक वेनी बनता है जिससे डिज़ाइन होता है, तो ये टाइप में उसका डिज़ाइन रेडी होता है कि वो जब भी बुक की स्पाइन ऊपर लगेगी तो उसको एक डिज़ाइन को शो आ जाएगा। अभी जैसे वो मिनट बुक है उसको बनाने के बाद उसका प्रोसेस भी सेम ऐसे ही, उसके बाद ये प्रोसेस बन के ऐसे ही होते हैं और बाद में सोसाइटी उसको यूज़ करते हो इस टाइप में यूज़ करती है कि जो हम लोगों ने लूज पेजेस बना के दिए उसके ऊपर जो सोसाइटी की मिनट्स है तो मिनट्स उसके ऊपर स्टिकिंग होगी। और उसके ऊपर जो डिज़ाइन वगैरह जो उसका कवर पेज है तो कवर पेज के लिए भी हम लोगों ने बैक साइड में उसको लेदर यूज़ किया है। ये लेदर भी इम्पोर्टेड लेदर है जो स्पेशली ऑर्डर देके उसको मंगाना होता है। और ऊपर हम लोगों ने कवरिंग के लिए हाफ कवरिंग के लिए रेक्सिन यूज़ किया है। और ये एम्बोजिंग भी इन हाउस ही हुआ है। तो ये मिनट्स बुक रेडी होके अभी ये भी रेडी हो गया है। और सेकेंड हमारा यहाँ पर जो हमारे सोसाइटी के एम्प्लॉयज़ के रेगुलर डेली मस्टर रहते हैं, तो ये जो मार्केट में जो मिलता है वो ऐसे रहते हैं कि उसका बोर्ड इतना पावरफुल नहीं रहता कि वो इजीली क्रैक हो जाता है। उसको हम लोग पेजेस को मार्केट से लेके उसको बाद में हम लोग खुद यहाँ पर उसको स्टिचेस कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट आपको थेरी में दिखाया था कि जो प्रेस सिलाई होता है वैसी पट्टी में इसको जो क्लॉथ पट्टी पे उसको स्टिचेस करके उसको हम लोग बाइंड करके हमारे स्टाफ के लिए अटेंडेंस रजिस्टर बनाते हैं। और लास्ट में हमारे यहाँ पर जो फेलोशिप जो है फेलोशिप स्टूडेंट, तो उनको हम लोग जब भी फेलोशिप देते हैं तो फेलोशिप देते हैं उनका सर्टिफिकेट और सैनिटेशन के लिए हम लोग ये फोल्डर लेदर का बनाते हैं। ये भी इन हाउस ही होता है। इसको ये सैटिन लगाना है, उसको रिबिन लगाना है, उसका एक गुंडा बनाना है, जरी काम, ये सब इन हाउस ही होता है। ये हमारे बाइंडिंग डिपार्टमेंट में मिस्टर विकास और मेरे दूसरे कलीग्स है दीपक, ये हम तीनों मिलके इसके ऊपर काम करते हैं। इसको जो गोल्डन एम्बोसिंग भी है और ये लेदर चॉइस से लेके सब काम इन हाउस हमारी जो टीम है बाइंडिंग डिपार्टमेंट की टीम, वो टीम वर्क में इसका काम होता है। Hello, I am Victor, working as a supervisor of rare books collection. This is the rare books section. It's founded in 1998, donated by Hindustani River, sponsored for these racks and lighting system, everything, that mobile rack they have sponsored. And here actually have only around 2,500 books are stored, rare books. But actually we have in the library more than 25,000 books are there, rare books. Still we are collecting from other sections, like they are lying outside everywhere in the ordinary section, reference section and valuable section and the godown section, basement. Everywhere there are lot of books or rare books are available still now. Every year we used to collect 200, 300 books. We are shifting from other section to this room actually. Like we have around 30,000, 25,000 to 30,000 rare books and more than 15 numbers of newspapers, like old newspapers from 18th century to till date, like we have, and 3,000 manuscripts, 12,000 coins, 2,000 maps, rare maps, and many materials like rare books are also like printed from 15th century, like 1495 earliest printed book we have. And manuscript from 10th century we have, most of them parchment manuscript and palm leaf manuscript, paper manuscript. There are many variety of materials are available here. And this room, society archives also we stored here from 1804, from the minutes. You see these are the minutes of the society from 1804. Yeah, it begins from 26th November 1804. From 1804 to till date we have all series. We bound in a series like book form. And some Bombay Geography Society letters, the Bombay Anthropology Society volumes, many materials are available in this room, like archives, like society archives is there. And photographs, whatever actual photographs preserved from the time from 18th century onwards. And
These are the first publication of the Asiatic Society. This is a transaction of the Literary Society of Bombay. That is 1820. Started in 1819. Then the second series, second volume is printed in 1820. Third volume in 1823. Actually, it was published in London only. This is the first publication of the Asiatic Society of Mumbai. Then after that, journal started in Mumbai, printed the first volume of journal printed in 1844. 1844 onwards, still we are doing every year annual journal printing section is there. They are doing like that, and some books. I want to show you some books of from this collection, rare collection. There are this is Charles Darwin's book, first edition book. This is published in 1859. On the origin of species. This is actually first volume, the most valuable collection actually. It was lying outside, out of the Godown department actually. I seen one article in the Times of India about the rare collection that is sold in Christie's collections. That is 50 lakhs. Like I seen that. After that, I shifted the volume to the rare collection section. Like this is about scenes in the Bombay Presidency. Actually, actual photographs. It's in 19th century only. That period, I think there is no documentaries available. Like this is about Flora Fountain. This is Elphinstone Circle. This opposite library, Asiatic Library staircases. This is bandstand. This is Sassoon's Institute. This is Apollo Street. This is one of our rare collection. This is about textiles. Textile manufacturers of India. There are 18 volumes. There are 18 volumes available. It is published in 1867. Only 20 sets are made that time. 13 sets. Every set contains around 700 specimens. The 13 sets are circulated in Great Britain and Ireland, and 7 sets are circulated in India, Asia. That means not India, Asia. Asia, Pakistan, India, Pakistan, like Bangladesh, everywhere, like Asia, and it contains the original specimens of the textile. This is women's choli cloth, the Nagpur. Women's choli cloth, Nagpur, Bearers. And this is Chundari, Central India. This is Madras, the metal works here. This is Madura, also Madras Presidency. This is Arni, Madras Presidency. This is Coimbatore, also Madras Presidency. This is Satara, Bombay Presidency. This is also Satara, Dharwar, Bombay. This is about Birds of Asia by John Gould in 7 volumes. There are 7 volumes available. The published date is 1850 to 1883. This is about these Birds of Asia. See the pictures, actual pictures are there. This his wife Elizabeth Gould. She also was an artist. John Gould and Elizabeth made these paintings. And pictures of these are lithograph, printing ink that made from vegetables. Paper also handmade paper like.
This is the Daniel paintings. Published in 1795, mentioned here. Thomas Daniel's famous works. Actually, it is famous, famous artist. River Ganges. This is river zone. This is Kailasha. These are also from Kailasa. Banaras. This is the Galileo of Galilei. This is the first edition of Galilei, published in 1632. This is the most valuable collection, most valuable book of. This is the earliest printed book of Greek grammar. It's a paper actually that made their actual that acid-free handmade paper they used that time. Still the 500 years old, still looks like brand new pages like books. This is the manuscript, palm leaf manuscript actually. So it is Ashta Sagasrika Prajna Parmita named. It's a Buddhist manuscript. Is India's first archaeologist Pandit Bhagwanlal Indraji, who brought from Nepal. It is dated to 12th century AD. This is total 222 folios are there, out of which 6 folios are illustrated. Those illustrated pages for preservation we wrapped in a tissue paper, handmade acid-free tissue paper. And these are this 1, 2, 3, another 4 is there. 4 is there. That handmade for the preservation purpose we used to wrap in a handmade paper. This is also handmade paper again. And after that there is a cloth, red cloth. It is from the ancient times. It is believed this it is anti small ants, like small what is called that that red paper. It is believed from ancient times. It is work against the termites and small book eaters, worms, bookworms, like it is works against that. They will frightened about the color. That's why still date we are using that. The cloth we buy from the market, then we wash 2-3 times we washed, then ironed the things and the cloth. Then only we wrapped in the manuscript will be wrapped in a cloth. Then. This is the microfilm storage room. We store around 4,500 rolls we have till date. From 1994 onwards till date we have collected microfilm rolls. Microfilm. Here earlier we have a microfilm camera in this room. There are 2 cameras, microfilm processor, developer, quality checking machine, printing machine, everything we have. So now that after that there is no service, mechanics are now not available, engineers for service the camera. Last year, from last 2-3 years actually we are outsourcing for microfilming of our newspapers from Bombay Gazette, Bombay Chronicle, Times of India, the Pioneer, London Times, like Graphic, like around 13 newspapers we have microfilmed last year, till last year. The rolls are, this is the microfilm roll. Some not only newspaper, books also we have, thousands of books also we have microfilm.
These are the microfilms. The width is 35 millimeter and length is 100 feet. And these are the images of pages, book pages. If you want to retrieve the page, you want to read the page or take a printout, then we need a microfilm printing reader cum printer machine. That is in the special collection room. I will show you later. The microfilm, the life of the microfilm roll is as per the US library standard, so 500 years. For that also we have to keep out of moisture, out of heat, like, and the climate control, 24-hour monitoring control must be there. Dust proof, the space where we stored microfilm, that room must be a dust proof cabinet, and climate control must be there. Then the life of the roll is 500 years. But if you need to use the microfilm again, then you have to duplicate the machine roll into positive or negative. Otherwise you can digitize. Now the latest we can digitize. We already digitized the entire 4600 microfilm rolls. Now the digital form, we only refer the digital form. The microfilms only for the storage. This is the microfilm reader cum printer machine. If you want to retrieve the microfilm roll or you need a printout, this you have to load up a film. This is the microfilm loaded here. There is a lens is like a projector. So it will take automatically. Then if you insert the film here, then the scene like it is seen like a projector, like computer monitor, like it will show. It can be enlarged, reduced, like this. Focusing adjustment also is there. This is a Minolta camera. The camera, like this can be scanner also. We can use the microfilm. You can scan the microfilm also from this machine. There is a PC attached here. From that we can scan the image in the digital form. Already we have like 4,000, whatever that 4,500, 600 microfilm rolls already we digitized, scanned. If you need a printout, then you have to give a command to the printer. The already additional print setup is there, printer and PC is there. Then we can like a Xerox copy, like better than the Xerox copy we can get from this machine. This is the book. This is a comprehensive book shelving system. Mobile rack. This we are shortly doing mobile rack system. This is very useful. The dust proof. There is a closed back side and top also closed one. It is very used to keep and take out the books for access, for easily access to members. And or keeping also like more spacious. We can do that in the mezzanine floor also we have done. Previously there is a wooden rack till level 12 feet height. We have to climb in with a ladder, that one more people to catch the ladder like we need. Now there is very easy to pick up books, for the members as well as the staff for stock taking or keeping the books like. And dust proof also. The main is a dust proof. Less. It is made in 1998. This built in 1998. We have more than 2 lakhs of books, and we have more than 2 lakhs of books, 3,000 manuscripts and old maps. We are currently doing the stock taking, and it will end on 31st December. We have created 7 groups to do our vast collection of library, and it is a tedious job to do the stocking of this collection. Thank you. 803 538 904 464 054 Oh, 05 667 Thank you so much, Amelina. We have already eaten substantially into our architect Chemburkar's time.
So we will take people's questions and we will put them to you in text and you can answer them. And we will get the answers back to the people during the dinner break. But we would just like you, Mr. Birud, Mr. Salvi, Jayashree ma'am, and Victor sir to just switch on your videos and take a bow. Hello? बिरुड सर आपका वीडियो ऑन कीजिए. विक्टर सर. मिस्टर बिरुद, हाँ. समीर सर थोड़ा वीडियो ऑन कीजिए. Amelina, you can stop sharing, please. Yes. Thank you so much. Birud sir, थोड़ा वीडियो ऑन कीजिए. Where did he go? They clearly like their. Samir sir, वीडियो ऑन कीजिए. जोसेफ सर. Yeah. So that's Sunil Birud sir. He has been our chief conservator. He was trained in Germany by Dr. Tikekar sent him over there to be trained. Mr. Victor Joseph also, sir, please switch on your video. He's also trained there. So the Asiatic takes a lot of pains to help train its staff for conservation. And we would really appreciate if you can pitch in and help us with the money that it takes to preserve these amazing rare books. And with that now, I thank you all on their behalf and I hand the floor over to architect Rahul Chemburkar. हेलो रमेश. हाँ सर. हाँ जी, हमारा नहीं हो रहा है, वीडियो ऑन नहीं होता है, म्यूट है, अनम्यूट नहीं हो रहा है. समीर जी का ओनली हॉट टाइम डू विद मैसेज. अच्छा, सिग्नल नहीं दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है. ओ नहीं, उसमें ओनली द मैसेज इज होस्ट ही कर सकते हो. हाँ. अच्छा. You cannot start the video because the host has disabled it. Oh. अभी हो जाएगा. Ramesh, whose video has to be started? Samir Salvi, Jayashree Pazare, Victor Joseph sir and Sunil Birud. Okay, I'm trying to find their names over here. We would love you all to give a standing ovation. Just go to the reactions section and there is the clapping emoji. So in the 21st century, we have to do it the 21st century way. नहीं हो रहा है. I have made Samir Salvi the co-host. Who else now? Victor and Jayashree. Victor and Jayashree. Okay. Here is Samir Salvi, sir. I'm spotlighting him. Victor can also now do it. Okay. And Jayashree. Yeah. Yeah, all of them can turn on their videos. Yes. Yes.
Yeah, that's Samir Salvi, sir. Spotlighted him. That is Victor Joseph, sir. Hello. Hello, sir. Hello. Hello. Yeah. So thank you very much, sir. All the amazing work that you do. Yeah. Thank you. Thank you so much. So thank you very much, sir. This was, and I hope everybody now has an understanding of your very important work. And we hope they will all support you in every way possible. Madhu ma'am, we have to move on. I think we can't impinge on Rahul sir's time too long. Yeah. Yes, Let's start the yes. next session.